कि उन लोग जब जा रहे थे आवाज़ आगे से आ रहा था, सामने से आ रही थी। हो सकता है परमेश्वर जिस रास्ते में आप लोगों को भेज रहा है, समस्याएं आपके आगे से आ रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आन दो, या तो समस्या भाग जाएगा या तो आप भाग जाओगे। दो कंडीशन है। समस्या कब भागेगा? जब आप यीशु के नाम से खड़े रहोगे। आप कब भाग जाओगे? जब आपको यीशु के नाम पे यकीन ही नहीं रहेगा। आने तो दो समस्या। और मैं आपको बताया था, वो ही व्यक्ति को ज्यादा आशीष मिलता है जो ज्यादा समस्या सहता है। बताया था ना, अय्यूब का जिंदगी देखो, बहुत बड़ा समस्या सहा और उसको कैसा आशीष मिला? दुगना आशीष मिला। बहुत साल समस्या सहने के बाद इसहाक पैदा हुआ। जब वो अकाल के जगह में जोता बोया, क्या हो गया? 100% फल काटा। हालेलुया। हम लोगों के साथ भी यही होता है। हमारा दरिद्रता है, दरिद्र हिंदी इसलिए करेक्ट ट्रांसलेशन कर रहा हूं। हमारा दरिद्रता है, हमको प्रभु यीशु दिखता कम है लेकिन भूत पहले ज्यादा दिखते हैं। क्यों ज्यादा दिखते हैं मालूम? कुछ लोग मेरे को बताएं, वही भी इंसान आपके घर ज्यादा आता है जिससे आप दोस्ती ज्यादा करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं आज कमाल हो रहा है। हालेलुया। वही इंसान आपके घर ज्यादा आता है जो जिससे आप दोस्ती ज्यादा करते। देखो, कल मैं पास्टर राजू जी के यहाँ गया था क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं ना, मोहब्बत है। अब आपके घरों में दूध की जगह भूत आ रहा है, स्वर्गदूत की जगह भूत आ रहा है, समझ जाना कि आपका दोस्ती किसके साथ है। थोड़ा दोस्ती तोड़ लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। और कभी कभी स्वर्गदूत भी आता है, हमको भूत जैसा दिखता है, हम लोग बोलते रात के साया इधर से गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पता पवित्र आत्मा था, आप भूत समझ बैठे। क्योंकि हम लोगों को भूत पे जितना विश्वास है उतना परमेश्वर के दूत पे विश्वास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह चल के आ रहा है, इनको भूत नजर आ रहा है। देख रहे हो, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रह के इनको यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे। हम लोग भी कई साल से मसीह में हैं, कई साल से। हमारा बाल पक रहा है। मसीह में तब आए थे जब हमारे बाल तभी उग रहे थे। आज हमारे बाल पक के जड़ जा रहे हैं, नया नया तेल लगा रहे हैं। इतना टाइम हो गया मसीह में आके, लेकिन आज तक हमको भूत और दूत में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग सच्चे मसीह नहीं हैं। आना चाहिए हमको भूत और दूत में परख करना। हमको अगुवाई होता है तो हमको लगता है दुष्टात्मा बात कर रहा है। भैया, इतना दुष्टात्मा आप ही के घर क्यों आता है? इनविटेशन दे के रखे हो कि आपका घर होटल है उनका। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पुकड़ का जगह कहीं नहीं जाता है, जहां इनविटेशन मिलता है वहीं जाता है। और हम लोगों की जिंदगी में हमेशा समस्या, भूत, दुष्टात्मा, गलत गलत दर्शन, वो अजीब मरने वाला एक सपना बना रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका रिश्ता उन सारे चीजों से अब तक नहीं टूटा है, इसलिए वही आ रहे हैं सपने में। हम लोगों को जितना इंटरेस्ट प्रभु के काम के बाहर वाला चीजों से, उतना इंटरेस्ट अगर प्रभु में रहता तो प्रभु दौड़ के आता, बोलता बेटा तू मेरे पे इतना इंटरेस्टेड है, मैं तेरे पे और इंटरेस्ट दिखाऊंगा। और जब वो इंटरेस्ट दिखाएगा, इंटरेस्ट के साथ आपको देगा। क्या बोलना चाहिए? ब्याज के साथ। क्या बोलते हैं तल्ली इंग्लिश में? अगर आप प्रभु पे इंटरेस्ट दिखा रहे, आप प्रभु पे इंटरेस्ट दिखा रहे, तो प्रभु आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा और आपके पास 1 गुना का 100 गुना वापस आ जाएगा। बोलो हालेलुया। लास्ट में पास्टर लोग मीटिंग के अंत में आके खड़े होकर बोलते, आप सबों का जय मसीह की। आप लोग हमारे मीटिंग में आए, हमको बहुत अच्छा लगा। बिल आड़ा अकाउंट से पहाड़ हो गया तो भी स्माइल देते हुए बोलेंगे, आप लोग सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में पास्टर और अपनी बीवी के साथ बात करते समय सुनना है, अब्बा इतना लोग आएंगे नहीं सोचा था, एटीएम पूरा खाली हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे पास्टर लोग हैं तो सुधर जाना भाई। जिसके लिए एटीएम खाली किए वो परमेश्वर के बच्चे हैं। आपका एटीएम क्या, आपका बैंक भी भर जाने वाला। बोलो हालेलुया। खाली करना स्टार्ट कर दो, भरना वो स्टार्ट कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 रोटी 2 मछली को एक बच्चा लाके दिया, वो उसका नाश्ता था, एक बच्चे के हाथ में था करके लिखा है। उसका नाश्ता को परमेश्वर के सामने दे दिया।
आपके पास जो कुछ है परमेश्वर को दे देना। मैं अकाउंट का ही बात नहीं कर रहा हूं। लोग अकाउंट के अंदर का पैसा तो देते हैं लेकिन जिंदगियां नहीं देते। वक्त के साथ दसवांश आ जा रहा है मेरे अकाउंट में, लेकिन कुछ लोग चर्च नहीं आ रहे हैं। आप जो दे रहे हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं उसका क्या? समझ में आ रहा है? मेरे को आपका अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला पैसा नहीं चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे पिता के शब्द हैं। मेरे को आप चाहिए। नाश्ता देने वाला बच्चा ये सोचते हुए नहीं दिया होगा मेरा नाश्ता तो खत्म, यीशु मसीह चढ़ जाएगा। वो तो खुशी खुशी दिया होगा, और जो खुशी से देते हैं वो आनंद के साथ पाते हैं। हालेलुया। हो सकता है उस झुंड में ये बच्चा भी शामिल था, नहीं था क्या? था। बड़े बड़े लोग पीछे हट गए, दे सकते थे, नहीं दिए। एक बच्चा के 5 रोटी 2 मछली दिया, और परमेश्वर क्या कर दिया? उसको गुनाह में बदल दिया। क्या बोलना चाहिए? लघुत्तम समापवर्तक लगाया या कौन सा गणित लगाया मैं नहीं जानता। 5 रोटी 2 मछली एक बच्चे का नाश्ता को 5000 लोग खा दिए, और उस 5000 में ये बच्चा भी है। वो तो पुरुषों का गिनती था, बच्चों को तो छोड़ो। ये बच्चा भी बोल रहा होगा, देख रहे हो मैं दिया था, देख रहे हो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हो सकता है मेरे जिंदगी में मैंने जब छोटा था देखा, एक बार चर्च में मीटिंग हो रहा था, मैं दौड़ दौड़ के काम किया। बीमारम पारा से रुद्रम 5 या 6 बार दौड़ा, 6 बार आया, जो भी सामान मंगा रहे थे दे दिया। फिर बाद में मेरे को भी आशीष आया। कैसा आया मालूम? मेरे बड़े मामा जी वो पेशेवर कंजूस आदमी नहीं थे, लेकिन कभी कभी दिखाना पड़ता था क्योंकि उनके कंधों पे चिकन मटन बांटने का जिम्मेदारी था, तो सबको देख देख के डालते थे। उस दिन पता नहीं क्या हो गया, मेरे मामा मेरे थाली में ला के मटन का बोटी डाल दिए। सबसे ज्यादा सब लोग मेरे को देख रहे हैं क्या हो रहा है जीवन के साथ। मैं इसको खा ही रहा हूं। मंगवा आई, वो चर्च की प्राचीन वो भी हैं, वो बोली बिड्डा नु मंचे पंजेशन, वो बोली वो ला के चिकन या कुछ डाली। मैं बोला ठीक है, 2 मिल गया, स्तोत्रम। पता नहीं सिलवानुस ताता थे, वो दादा जिंदगी में किसी को ढंग का नहीं देता है। हाँ, देख देख के नाप नाप के तौल तौल के देने वाला व्यक्ति। वो बोला बिड्डा तू बहुत अच्छा काम किया है बेटा, तू भयंकर अच्छा काम किया है, तेरे को मिलना चाहिए। वो डाल दिया, खाना कम, मटन चिकन बोटी ज्यादा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उस दिन समझ गया कि ये 5 रोटी 2 मछली दिया वाला बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। मैं बताता हूं क्या हुआ होगा, ये कुछ अलग ही जा रहा है लेकिन बताना जरूरी है। बात ये हुआ होगा, हाँ तू ही है ना दिया, 12 चेले लोग बांट रहे ना, हो सकता है हर बार एक चेला आता होगा, बेटा खत्म हुआ, ले तू तो दिया था। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा का पेट वो कुपोषित बच्चे जैसा हो गया होगा ना, दिया करो तुम्हें दिया जाएगा ना। आज शिक्षक दिवस है। क्या दिवस? शिक्षक दिवस है। और मेरे को बहुत सारे विषय अगुवाई हो रहे थे। मैं बोला सबसे पहले जो विषय अगुवाई हुआ उसी को बताऊंगा। आज कमाल ये है कि मेरे को अगुवाई ही अगुवाई हो रहा है। मैं बोले आज तो कमाल हो गया भाई, आज टीचर के रूप में खुदा को बुलाया, शायद इसी का कमाल है। वो मेरे को इतना लीडिंग दे रहा है। आज आराधना भी मज़ेदार था, वहाँ भी वचन मज़ेदार था, वहाँ भी आराधना मज़ेदार था, वहाँ भी भजन संहिता मज़ेदार था, यहाँ भी भजन संहिता मज़ेदार था। और अभी पता नहीं खुदा वचन में क्या मज़े लूटना चाह रहा है, खुदा की मर्जी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ आज जब वो टीचर बन के हमारे बीच में आया, हम लोग को या तो सुधार के जाएगा या तो हम लोग को सुधार सिंह दे के जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 2 लोग रहते हैं, हाँ, सुधरो या सुधार सिंह लो। अब समझ जाना कि आपको सुधार सिंह चाहिए कि सुधर जाना चाहिए, वो आपकी इच्छा। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ प्रेमी खुदा, ये वचन को आज हम लोग जब
पढ़ेंगे, सीखेंगे, वास्तव में ये वचन मेरे भारतवासियों को, भारत के बाहर रहने वाले सारे भाइयों को, बहनों को जो हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं, उनके लिए कमाल का वचन हो पिता। बोलने वाला मैं नहीं, आप हो, क्योंकि मेरी बुद्धि से मैं एक चींटी को समझा नहीं सकता कि तू इस रूट पे मत जाना। अगर आप अपनी बुद्धि लगाएंगे खुदा, चींटियों का झुंड को क्या पिता परमेश्वर इस दुनिया का पूरे झुंड को बदल सकते हैं। जो इंसानों का बिरादरी है वो सब बदल सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आज आपका एडवाइस, आज आपका वचन के द्वारा जो सम्मानजनक बातें हम सीखना चाहते हैं, वास्तव में वो हमारे जीवन में घर कर जाए। कभी ना भूलने वाला वचन रहे, जिंदगियों को बदलने वाला वचन रहे। पिता, ये वचन लोगों के हृदयों को और ओंठों को छूमने वाला हो पिता। उनको तरोताजा अरस और उल्लास के साथ भर दे करके यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। खुदा महान काम कर रहा है। आज हम लोग जो वचन सुनने वाले हैं वो वास्तव में बहुत, बोलने से बहुत अच्छा रहना है, सोचता हूँ। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, मेरा आज का विषय है परमेश्वर के नेतृत्व में चलना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका आज शायद बर्थडे है, उनको किसी मसीह ने जाके पूछा कि कोई इंटरव्यू में पूछा गया, आपको कौन सबसे सही शिक्षक लगते हैं। वो हमारे देश के शायद प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके बर्थडे पे शिक्षक दिवस मनाया जाता, क्योंकि वो टीचर थे पहले, इसलिए शायद उनके नाम के आगे पंडित सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी लगा। तो उनको पूछा गया कि आपको कौन सबसे बेस्ट टीचर लगते हैं। उनका कहना था कि मुझको यीशु मसीह सबसे उत्तम गुरु लगते हैं। मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह के बारे में जो सुना है, इससे पता चल गया कि उससे उत्तम गुरु कोई नहीं है। उसका 2 या 3 रीजन उनके पास था। पहला रीजन ये, कोई गुरु अपने चेलों के लिए अपना जान नहीं देता, ठीक। दूसरा रीजन, कोई गुरु अपने चेलों का पैर नहीं धोता। और कोई भी गुरु जीवन बदलने के बात नहीं बताता, आपका भविष्य बदलने का बात बता सकता है, आपका ज्ञान बदलने के बात बता सकता है, लेकिन आपका जीवन ही बदल जाए ऐसा बात कोई नहीं बता सकता। बोलो हालेलुया। आज हम लोग जो ये इस वचनों को सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनना। पहला वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर से चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कब का बात है? मैं कोई भी वचन बताने से उसके आगे का थोड़ा सा आपको इंट करता हूं। बीते दिनों में मैं एक वचन बताया था, ये यहोवा परमेश्वर मूसा को बुला के जो बात बताए वो कोई नहीं बता पाया। याद है मूसा के विषय में सीनै पर्वत के ऊपर बुलाया वाला वचन। और उसमें मैं बोला था कि परमेश्वर बास ही नहीं खिलाता है, फ्रेश खिलाता है, बोला था। और उसमें यह भी शब्द प्रभु मेरे को अगुवाई किया, मैं बताया था कि 5 रोटी 2 मछली किसके खाते में चले गए पता नहीं, बाकी जो आया था वो ओरिजिनल था, डुप्लीकेट नहीं था, फोटोकॉपी नहीं था। और उस 5 रोटी 2 मछली से, मैं सही बोल रहा हूं, 5 रोटी 2 मछली ना, उससे 5000 खाए और लास्ट में 12 टोकनी बच गया ना। लेकिन यीशु मसीह को कोई ये पूछ के नहीं देखा कि आप खाओगे क्या, अपना अपना उठा के चेले लोग नाव पे चले जा रहे हैं ना। यहां लिखा है 5 रोटी 2 मछली खिलाने के बाद, उसके बाद का स्टोरी है। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया। विवश करना इसका मतलब क्या है?
जबरन, जबरदस्ती, है, अधिकार पूर्वक, ये शब्द यूज हो सकते हैं। आज वास्तव में मैं शिक्षक जैसा एकदम साहित्य वाला शब्द यूज कर रहा हूं, खुदा का दया। तो अधिकार पूर्वक उन चेलों को बोला कि तुम लोग नाव पे चढ़ो और यहां से जल्दी से पार चले जाना। किधर जाना? जल्दी से इस नाव से पार चले जाना। बोला कि नहीं? यीशु मसीह एक मार्ग कर दिया। हालेलुया। यहां लिखा है तुम पहले क्या करना? नाव पे चढ़ के पार हो जाना। कौन विवश किया? यीशु मसीह। आप भी, मैं एक बात बोलता हूं, परमेश्वर जब आपको भरता है ना, अब इनका जोली मन भरा हुआ है, पैजामा फटने वाला है, क्यों? एक एक टोकनी भर का क्या हो गया? आहार मिल गया ना। अब तक इन लोग भूखे नंगे प्यासे थे, अभी मछली के साथ रोटी भी है, फुर्सत से बैठ के खाएंगे भी तो खत्म नहीं होगा। सबके हाथ में एक एक है। इनको नाव पे चढ़ा दिया, बोला बेटा पकड़ लिए ना, अभी पार चलो, मैं आ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। और सबको भेज के किनको विदा कर रहा है? वहां लिखा है उसने विदा करना स्टार्ट किया। यहां लिखा है ना, पहले पार चले जाओ जब तक वहां लोगों को विदा करे। विदा करे मीन्स अभी हो सकता है सब लोग खा के तृप्त हो गए, अब उनको चंगाई चाहिए, शायद छुटकारा चाहिए, शायद 3 दिन से वचन सुने, अभी एक झटके में इतना इतना खाए कि बता नहीं सकते, पेट भर गया, अब इनको विदा करना है ना। लास्ट में पास्टर लोग मीटिंग के अंत में आके खड़े होकर बोलते, आप सबों का जय मसीह की, आप लोग हमारे मीटिंग में आए, हमको बहुत अच्छा लगा। बिल आड़ा अकाउंट से पहाड़ हो गया तो भी इस्माइल देते हुए बोलेंगे, आप लोग सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में पास्टर और अपनी बीवी के साथ बात करते समय सुनना है, अब्बा इतना लोग आएंगे नहीं सोचा था, एटीएम पूरा खाली हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे पास्टर लोग हैं तो सुधर जाना भाई, जिसके लिए एटीएम खाली किए वो परमेश्वर के बच्चे हैं। आपका एटीएम क्या, आपका बैंक भी भर जाने वाला। बोलो हालेलुया। खाली करना स्टार्ट कर दो, भरना वो स्टार्ट कर दो। प्रेज द लॉर्ड। 5 रोटी 2 मछली को एक बच्चा लाके दिया, वो उसका नाश्ता था, एक बच्चे के हाथ में था करके लिखा है, उसका नाश्ता को परमेश्वर के सामने दे दिया। आपके पास जो कुछ है परमेश्वर को दे देना। मैं अकाउंट का ही बात नहीं कर रहा हूं, लोग अकाउंट के अंदर का पैसा तो देते हैं लेकिन जिंदगियां नहीं देते। वक्त के साथ 10वां आ जा रहा है मेरे अकाउंट में, लेकिन कुछ लोग चर्च नहीं आ रहे हैं। आप जो दे रहे हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं उसका क्या? समझ में आ रहा है? मेरे को आपका अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला पैसा नहीं चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे पिता के शब्द हैं। मेरे को आप चाहिए। नाश्ता देने वाला बच्चा ये सोचते हुए नहीं दिया होगा मेरा नाश्ता तो खत्म, यीशु मसीह चढ़ जाएगा। वो तो खुशी खुशी दिया होगा, और जो खुशी से देते हैं वो आनंद के साथ पाते हैं। हालेलुया। हो सकता है उस झुंड में ये बच्चा भी शामिल था, नहीं था क्या? था। बड़े बड़े लोग पीछे हट गए, दे सकते थे, नहीं दिए। एक बच्चा के 5 रोटी 2 मछली दिया, और परमेश्वर क्या कर दिया? उसको गुनाह में बदल दिया। क्या बोलना चाहिए? लघुत्तम समापवर्तक लगाया या कौन सा गणित लगाया मैं नहीं जानता। 5 रोटी 2 मछली एक बच्चे का नाश्ता को 5000 लोग खा दिए, और उस 5000 में ये बच्चा भी है। वो तो पुरुषों का गिनती था, बच्चों को तो छोड़ो, ये बच्चा भी बोल रहा होगा, देख रहे हो मैं दिया था, देख रहे हो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हो सकता है मेरे जिंदगी में मैंने जब छोटा था देखा, एक बार चर्च में मीटिंग हो रहा था, मैं दौड़ दौड़ के काम किया, बीमारम पारा से रुद्रम 5 या 6 बार दौड़ा, 6 बार आया, जो भी सामान मंगा रहे थे दे दिया। फिर बाद में मेरे को भी आशीष आया। कैसा है मालूम? मेरे बड़े मामा जी वो पेशेवर कंजूस आदमी नहीं थे, लेकिन कभी कभी दिखाना पड़ता था क्योंकि उनके कंधों पे चिकन मटन बांटने का जिम्मेदारी था, तो सबको देख देख के डालते थे। उस दिन पता नहीं क्या हो गया, मेरे मामा मेरे थाली में ला के मटन का बोटी डाल दिए, सबसे ज्यादा। सब लोग मेरे को देख रहे हैं क्या हो रहा है जीवन के साथ। मैं इसको खा ही रहा हूं। मंगवा आई, वो चर्च की प्राचीन वो भी हैं, वो बोली बिड्डा नु मंचे पन చేసినావు बोली, वो लाके चिकन या कुछ डाली। मैं बोला ठीक है, 2 मिल गया, स्तोत्रम। पता नहीं सिलवानुस ताता थे,
वो दादा जिंदगी में किसी को ढंग का नहीं देता है। हाँ, देख देख के, नाप नाप के, तौल तौल के देने वाला व्यक्ति। वो बोला बिड्या तू बहुत अच्छा काम किया है, बेटा तू भयंकर अच्छा काम किया है, तेरे को मिलना चाहिए। वो डाल दिया, खाना कम, मटन चिकन बोटी ज्यादा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उस दिन समझ गया कि ये 5 रोटी 2 मछली दिया वाला बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। मैं बताता हूं क्या हुआ होगा, ये कुछ अलग ही जा रहा है लेकिन बताना जरूरी है। बात ये हुआ होगा, हाँ तू ही है ना दिया, 12 चेले लोग बांट रहे ना, हो सकता है हर बार एक चेला आता होगा, बेटा खत्म हुआ, ले तू तो दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा का पेट वो कुपोषित बच्चे जैसा हो गया होगा ना, दिया करो तुम्हें दिया जाएगा ना। आजकल पास्टर लोग हैं, लिया करो तो और लिया जाएगा बोलते हैं, आप देते रहो वो लेते रहेंगे, रिवर्स में कभी नहीं मिलता। मैं एक मूवी में सुना था, बहुत खा खा के मोटा गए हो, अब पतला होना पड़ेगा, लावई पहन लो, पतला होना पड़ेगा। हर वो पास्टर जो खा खा के मोटा गया, मैं उससे बोल रहा हूं, बैंक खाली करने का टाइम आ रहा है, अब तक लिए हो, अब देने का टाइम आ रहा है, अब रोते बैठना कैसे, अब खुदा आपके अकाउंट को यूज करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बच्चा का अकाउंट को यूज किया ना, और 5000 लोग खाए, अब तक विश्वासियों के अकाउंट यूज हुआ था। और आज आशीष जीवन प्रकाश पीटर इस वचन को लेके बोल रहा है, जितने पास्टर लोग अपने अकाउंटों में पैसा छुपा के रखे थे, आज से, अब से, इस वक्त से पास्टर लोगों का अकाउंट को यूज करेगा। बोलो हालेलुया। ये वचन सुनने वाले सारे विश्वासी लोग बोलते होंगे हर दिन ऐसा वचन आए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पास्टर लोग के अकाउंट में डाका डलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, अगर आप पास्टर होके परमेश्वर के लिए खर्च कर रहे हो तो परमेश्वर आपके लिए खर्च करेगा। अजीब बात है कि वहां पास्टर सिर्फ यीशु मसीह था। उत्तम गुरु वही थे, 3 दिनों तक टीचिंग दे। आपको पता है कोई भी इंसान कितना घंटा सुन सकता है? सिर्फ 45 मिनट सुन सकता है। 45 मिनट से ज़्यादा बताओगे वो थक जाता है। मेरे को जहाँ तक पता है आपको भी थोड़ी देर से वही लगेगा। थक जाता है और सुनने का मन नहीं करता, और 45 मिनट से ज़्यादा बताए जाने जो बताएगा वो याद नहीं रहता। सुनेंगे, लेकिन दुनिया का बेस्ट टीचर मेरा यीशु मसीह क्यों है मालूम? 3 दिन तक वचन बताता रहा, कोई ऊ नहीं बोला, ऊ नहीं बोला, मेरे जैसा सबको बंद कराना नहीं पड़ा। और 3 दिन तक बच्चे, बूढ़े, जवान, शादीशुदा, क्या बोलना चाहिए, शादी रहित, विवाहित, अविवाहित, सब लोग बैठ के सुन रहे थे और उनका लालसा खत्म नहीं हो रहा था। और चेले लोग आके बोल रहे हैं, पास्टर साहब उनको भेज दो, उन लोग अपना खाना ढूंढ लेंगे। यीशु मसीह बोले, मेरे पास आए, आत्मिक आहार खाए, मैं उनको बिना शारीरिक आहार दिए भेजूंगा। ये आप लोग कैसे सोचे? यीशु मसीह का तरीका अलग है भाई। वो अगर शारीरिक देता है, आत्मिक भी देगा, आत्मिक देता है, शारीरिक देगा। कल एक महान कांड हुआ हमारे साथ। कल पास्टर, मैं जहाँ वचन बताने जाता हूँ, वो पास्टर लोग मस्त प्रभु की दया से बड़ा वाला हलाल किए थे और उन लोग अपना खरीद के लाए। हमारे यहाँ पास्टर साहब रिश्ते से दीदी जीजा जी बोले कि क्या आशीष लोगों को बुलाते हैं? दीदी बोली रोज बुलाते हैं ना, आज नहीं बुलाएंगे। और वो बुलाना छोड़ के नॉर्मल कॉल किए कि कैसे हो, क्या हो। मेरे को करने के 1 मिनट बाद इनको कॉल किए, कैसे है बहन, सब ठीक है। वो 4 या 5 दिनों के लिए कहाँ गए थे? आंध्रा गए थे। उन लोग वापस आए, पता नहीं रोज मैं आते तक रोटी खाना जो भी हमारे घर में बनता है वो सब बना के रखने वाली मैडम आज मस्त वचन देख रही है। क्या देख रही है? वचन, आत्मिक आहार ले रही है। जो भी अच्छा हो रहा है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे रही है। अजीब बात, मेरा नेट कल खत्म हो गया, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं बोला आज बड़े जोश में मेरी वाली भयंकर वचन दे के जा रही है, अच्छी बात है। मैं सोचा जाते ही साथ कुछ बना खा लेते हैं, बनाई होगा टूटी पड़ूंगा सोचा, लेकिन फ़ोन आया, मैडम बोले अभी नहीं बनाई, थोड़ा लेट से बनाएंगे। मैं बोला ठीक है आप रहो, मैं पास्टर साहब से मिल के आता हूँ। वो बोले आप जा रहे तो मैं भी आऊँगी। मैं बोला ठीक है जाते। हम लोग गए, पास्टर साहब से मिले, बातचीत किए, क्योंकि 2-4 दिन बाद आए थे ना। हम लोग गए 2-4 दिन बाद, वो मराठी में बोल रहे हैं चावल चढ़ा दे। मेरे समझ में आ गया था, इतना मराठी तो हम भी जान रहे हैं भैया, 7 साल मराठी के साथ जिए हैं, इतना मराठी तो सुन ही चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड।
और मैं समझ गया ये खाना चढ़ा रहे। तो एक माता जी पूछी क्या सब्जी बनाए है, वो तो मस्ती मस्ती में बोली दिए बीफ बनाए करके। मैं समझ गया कि ये मस्ती कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगा कि वास्तव में बीफ आज ही आया तो आज कहाँ से बनाए होंगे वाला थॉट रहता ना, आज ही यात्रा से आज ही थोड़ी ना लाए होंगे। मैं बोला दाल वाल बनाओगा, दीदी दाल भी मज़ेदार बनाती है, हमारे लिए तो खाना पकी रहा है, मेरी मैडम नहीं बनाने से क्या हुआ, खुदा तो खिलाने को तैयार है। मैं पैर बाँस लंबा करके बैठ के हूँ, मैडम इशारा कर रही है जाएंगे, मैं भी बोला चलो ठीक है जाके बना खाएंगे, क्या तकलीफ है ना। शुक्रवार के मेरा उपवास के दिन नॉनवेज नहीं हुआ, छूट गया था, मेरे को भी ख्याल नहीं था कि शुक्रवार का खुदा शनिवार के अपना प्लानिंग लगाया है, बिना प्लानिंग का गए, जितना देना उससे ज़्यादा बहन बना के लाए। वो ला के जब रखे मैं सोचा दाल वाले कटोरी में ला रहे हैं, बाद में पता चला वो बीफ था, गुड्डू मासम, समझ रहे हो। मैं बड़ा खुश, मैं बोला शुक्रवार के छूटा था अभी मिल रहा है। आपको खिलाने का प्लानिंग खुदा को रहना है, हम लोग नहीं जाने सुन लोग ही बैठ के खाते ना। मैं बोला भी उनको ये प्रभु का प्लानिंग है, हो सकता है आपका प्लानिंग अलग था, लेकिन बाबा ये प्रभु ही लाया बाबा, हम लोग ऐसा आना नहीं चाहते थे, ऐसा खाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप खिला रहे हो। मैं खुश, जहाँ चिकन मटन मिला आशीष जीवन खुश, क्योंकि मोटा तगड़ा दिखता नहीं, कितना बिटू से भरता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक चीज बताऊंगा, अगर आपने खुदा के लिए कुछ छोड़ा है तो वो आपको हमेशा मिलते रहेगा, सही है। मैं क्यों ये चीज बार बार बोलता हूं, क्योंकि मैं जिस दिन उपवास रहता था जहां पे 6 या 7 महीना उसी दिन मटन चिकन और मच्छी बनता था, और उनको देख के मेरे मुंह में कभी पानी नहीं आया। आज खुदा पानी लाने वाला काम कर रहा है। मैं जिस दिन उपवास रहता हूँ मेरे अकाउंट में पैसा रहे या ना रहे, मेरे जेब में रहे या ना रहे, वो प्लानिंग अलग से लगा देता है, मेरे बेटे को आज नॉनवेज खिलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग बैठ के सोच रहे थे हम लोग बॉयलर वायलर नहीं खाएंगे, हम लोग अब से देसी खाएंगे, सीरियसली देसी खाएंगे। और उसी शाम के कल का बात है, मैं उधर ऐसी खाए ना भर भर के, थोड़ा पचाना पड़ेगा, मम्मी सिखाए थोड़ा टहलो, मैं मेरी बीवी टहल रहे थे, एक ब्रदर मिले, आपके लिए मैं मुर्गा रखा हूं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है, आशीष का लेवल समझ में आ रहा है, मेरा लेवल नहीं। जब वो देता है ना चप्पर फाड़ के देता, मैं बोला आने वाले संडे ना ब्रदर मॉर्निंग में ला के दे देना, बोले हालेलुया। सही है कि नहीं। तो खुदा खिलाना बोलने से आपको जरूरत नहीं है, कोई तो पालेगा, कोई तो हलाल करेगा, कोई तो बनाएगा, बस आपके तालीम आएगा, बोलो हालेलुया। वही चीज है, कोई तो कमाएगा, कोई तो कहीं देगा, वहां से आशीष बन के आपके अकाउंट में आएगा। मेरा प्रभु जब देता है ना, आपको पता ही नहीं है कि कैसे भरता है। आपको खुद को आप पाल रहे हो इसीलिए गरीब हो, खुदा को पालने के लिए छोड़ो, अकाउंट में पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आज तक आप अपने आप को पाल रहे हो। 3 दिन से उन लोग सब परमेश्वर के सामने बैठ के वचन सुन रहे थे, उनको पता ही नहीं था नेक्स्ट तीसरा दिन के बाद क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले लोगों को पहले चीज बेच दिए, क्योंकि लोगों को डाउट ना आए कि इनके चेले लोग टट्टा मन लेके जा रहे हैं भर भर के, इसलिए यीशु मसीह बोले आप भर के ले जाओ, जाना बेटा पहले जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बाद में आता हूँ। सबको यीशु मसीह विदा किया और आराम से जब जाने का बात, यहाँ देखो वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पे चला गया। सांझ को वहाँ अकेला था। यीशु मसीह इतना लंबा मीटिंग लेने के बाद, इतना लंबा मीटिंग लेने के बाद अलग से प्रार्थना करने के लिए क्यों गए? मेरे को लगता है प्रभु का धन्यवाद देने गए होंगे। क्यों मालूम? आज के पास्टर लोग अच्छा वचन बताने से खुद का प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं यीशु मसीह का बात कर रहा हूँ। मेरे को कन्फर्म है, यीशु मसीह का कैरेक्टर को मैं जानता हूँ। वो पक्का ये दुआ करने गए, पिता 3 दिन तक बिना रुके मेरे से वचन बुलवाने के लिए तेरा धन्यवाद।
मेरे साथ जितने लोग खड़े थे उनका पेट भरने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ घूमने वाले ये लालची मेरे चेले लोगों का ठोकरी मन भर भर के देने के लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सामने जो थे उनका पेट भरा, मेरे साथ जो चल रहे थे उनका सप्तों का पेट भर दिया। सप्तों का मीन्स सप्ताह भर का पेट भर दिया। एक टोकनी बोलने से वहां छोटा मोटा टोकनी तोड़ी न रहता है, इन लोग करके उठा उठा के ले गए होंगे। समझ में आ रहा है? 5,000 लोग खाने के बाद बचा वाला रोटी को इकट्ठा किया गया तो 12 टोकनी निकला। समझ में आ रहे? पहले बांटो, फिर आपके पास जब वापस आएगा खुदा आपका टोकरी मन भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब टोकरी था, आज अलमारियां हैं और एक एक के घर में 25-25 हजार रुपये का अलमारी है और उसमें कपड़ा ही नहीं पैसा भी रखा जाता है। आज से अपना अलमारी का साइज बड़ा कर लेना। मैं आज बोलता हूँ आशीष जीवन प्रकाश पीटर यीशु की ओर से आज से आपका अलमारी भरने वाला। बोलो हालेलुया। आप रो रहे हो गरीब हो करके, मेरा यीशु आपको जब भी देखता है रईस जैसा ही देखता है। अगर गरीब हो तो आ जाओ, फिर बाइबल में लिखा है अगर तेरे पास कपड़े नहीं है तो मैं कपड़े दूंगा। हाँ, और क्या, तेरे आंखों में धुंधलापन है देख नहीं सकता तो सुरमा लगाने के लिए दूंगा। तू गरीब है तो मेरे पास से सोना ले ले। सोना से महंगा आज कोई नहीं है। 1 ग्राम सोना को कितना लगा खरीद रहे? 5,000 लगा खरीद रहे, 4,000 खरीद रहे। अगर खुदा 1 ग्राम भी सोना आपको दे दिया बोलने से, तब तो सोने के सिक्के चलते थे। मेरा खुदा आपको सोना दूंगा बोल के नहीं देगा क्या? वो फालतू डांबर है, कितना भी देगा। रख लेना अलमारी में भर के, बता लेने के लिए कि मेरे पास इतना किलो डांबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे चर्च में आने वाले लोगों के पास 2-4 किलो डांबर ना रहना चाहिए। बताने के लिए रहना चाहिए, उसके बाद ये गवाही देने के लिए रहना चाहिए कि इतना डांबर, स्वर्ग का डांबर मेरे पास रहने के बावजूद भी मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए प्रभु आप लोगों को दे। खुदा सबको 1-1, 2-2 तोला देता है। मैं आज ये वचन सुनने वाले सबको बोलता हूं खुदा इनको 5-5 तोला, कम बोल दे, 5-5 किलो दे देना। प्रेज़ द लॉर्ड। ले लो जितना लेना है, आशीष जीवन नहीं मेरा पिता देगा। हालेलुया। और मेरा पप्पा बोला था एक घर को, तुम लोग जहाजों में घूमोगे, तुमको नौकरियां मिलेंगी। और आज उन लोग जहाज में घूम रहे हैं, नौकरियां खुदा उनको दिया है। 5 स्टार होटल नहीं, जहां पे बॉलीवुड के आमिर खान, क्या बोला, शाहरुख खान और जितने बड़े बड़े महेश बाबू, ऐसे टॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर लोग खाने की जगह जाके खाना खा रहे हैं। मेरा पिता एक दास होके बोला था तुम लोगों को खुदा बढ़ाएगा। आज मैं प्रभु का बेटा होके, दास के बोलने से उतना हो सकता है, मैं बेटा होके बोल रहा हूं मेरा बाप गरीब नहीं है, आप भी गरीब नहीं रहोगे। अलमारियों का साइज बढ़ा लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस टाइम में कोई मशीन नहीं था, मोटर्स नहीं थे, पेट्रोल से गाड़ियां नहीं चलते थे, जहाज या नाव नहीं चलते थे। लोगों को बांस से या कुछ और डंडे से नाव से जाना पड़ता था। तो बात यह है कि वहाँ लिखा है कि उन लोग जब जा रहे थे हवा आगे से आ रहा था, सामने से आ रही थी। हो सकता है परमेश्वर जिस रास्ते में आप लोगों को भेज रहा है, समस्याएं आपके आगे से आ रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आन दो, या तो समस्या भाग जाएगा या तो आप भाग जाओगे। 2 कंडीशन है। समस्या कब भागेगा? जब आप यीशु के नाम से खड़े रहोगे। आप कब भाग जाओगे? जब आपको यीशु के नाम पे यकीन ही नहीं रहेगा। आने तो दो समस्या। और मैं आपको बताया था वो ही व्यक्ति को ज्यादा आशीष मिलता है जो ज्यादा समस्या सहता है। बताया था ना, अय्यूब का जिंदगी देखो, बहुत बड़ा समस्या सहा और उसको कैसा आशीष मिला? दुगना आशीष मिला। बहुत साल समस्या सहने के बाद इसहाक पैदा हुआ। जब वो अकाल के जगह में जोता बोया, क्या हो गया? 100% फल काटा। हालेलुया। और यीशु रात के 4थे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। समझ रहे हो? इसका मतलब इन लोग पहले तो निकल गए लेकिन झील को पार ही नहीं कर पा रहे हैं। इनका नाव कहाँ अटका है?
झील में ही अटका है, क्योंकि आगे से हवा आता है। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी आप बहुत लंबा सफर करना चाहते हैं और बीच में रुक जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आपका जिंदगी रूपी नाव वहीं पे अटका है, आगे से आने वाले समस्याएं आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। बोलो हालेलुया। मैं आज प्रभु यीशु मसीह की ओर से बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके लिए उन समस्याओं के ऊपर चल के आएगा। हालेलुया। बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। यहां कुछ लोग कुछ और ही देख रहे हैं। देखो लिखा है, तब यीशु रात के 4थे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है। प्रेज द लॉर्ड। ఇలా దరిద్రం ఏంటంటే ఇలా దేవుడు ఎప్పుడు కనిపించలేడు కానీ దయ్యాలు కనిపిస్తానే। ప్రైజ్ द लॉर्ड। हम लोगों के साथ भी यही होता है, हमारा दरिद्रता है। दरिद्र हिंदी इसलिए करेक्ट ट्रांसलेशन कर रहा हूं। हमारा दरिद्रता है, हमको प्रभु यीशु दिखता कम है लेकिन भूत पहले ज्यादा दिखते हैं। क्यों ज्यादा दिखते हैं मालूम? कुछ लोग मेरे को बताएं, वही भी इंसान आपके घर ज्यादा आता है जिससे आप दोस्ती ज्यादा करते हो। प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं आज कमाल हो रहा है। हालेलुया। वही इंसान आपके घर ज्यादा आता है जो जिससे आप दोस्ती ज्यादा करते। देखो कल मैं पास्टर राजू जी के यहाँ गया था क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं ना, मोहब्बत है। अब आपके घरों में दूत के जगह भूत आ रहा है, स्वर्ग दूत की जगह भूत आ रहा है, समझ जाना कि आपका दोस्ती किसके साथ है। थोड़ा दोस्ती तोड़ लेना। प्रेज द लॉर्ड। और कभी कभी स्वर्गदूत भी आता है, हमको भूत जैसा दिखता है, हम लोग बोलते रात के साया इधर से गया था। प्रेज द लॉर्ड। क्या पता पवित्र आत्मा था, आप भूत समझ बैठे। क्योंकि हम लोगों को भूत पे जितना विश्वास है उतना परमेश्वर के दूत पे विश्वास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह चल के आ रहा है, इनको भूत नजर आ रहा है। देख रहे हो, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रह के इनको यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे। हम लोग भी कई साल से मसीह में हैं, कई साल से। हमारा बाल पक रहा है। मसीह में तब आए थे जब हमारे बाल तभी उग रहे थे। आज हमारे बाल पक के जड़ जा रहे हैं, नया नया तेल लगा रहे हैं। इतना टाइम हो गया मसीह में आके, लेकिन आज तक हमको भूत और दूत में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग सच्चे मसीह नहीं है। आना चाहिए हमको भूत और दूत में परख करना। हमको अगुवाई होता है तो हमको लगता है दुष्टात्मा बात कर रहा है। भैया इतना दुष्टात्मा आप ही के घर क्यों आता है? इनविटेशन दे के रखे हो कि आपका घर होटल है उनका। प्रेज द लॉर्ड। वो पुकड़ का जगह कहीं नहीं जाता है, जहां इनविटेशन मिलता है वहीं जाता है। और हम लोगों की जिंदगी में हमेशा समस्या, भूत, दुष्टात्मा, गलत गलत दर्शन, वो अजीब मरने वाला एक सपना बना रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका रिश्ता उन सारे चीजों से अब तक नहीं टूटा है, इसलिए वही आ रहे हैं सपने में। बीते दिनों मैं बिहार के 21 पास्टर लोगों के बीच में गूगल मीट में वचन प्रचार कर रहा था। मेरी बीवी वचन प्रचार सुन रही थी और मैं वचन प्रचार के दौरान एक वचन बताया, याकूब का कुआं। मेरी बीवी को कुछ सुनाई नहीं दिया होगा, सिर्फ याकूब का कुआं और याकूब ही सुनाई दिया होगा। उनको सपना आया बोलते हैं, और परमेश्वर उनको याकूब का कुआं को भी दिखाया, याकूब को भी दिखाया। पता नहीं वो यीशु मसीह के बारे में नहीं सुने और सामराइल स्त्री के बारे में नहीं सुने, वरना उन लोग दोनों भी दिखते शायद। स्टोरी तो वही था ना। तो जो सुनते वो दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को जितना इंटरेस्ट प्रभु के काम के बाहर वाला चीजों से, उतना इंटरेस्ट अगर प्रभु में रहता तो प्रभु दौड़ के आता, बोलता बेटा तू मेरे पे इतना इंटरेस्टेड है, मैं तेरे पे और इंटरेस्ट दिखाऊंगा। और जब वो इंटरेस्ट दिखाएगा, इंटरेस्ट के साथ आपको देगा। क्या बोलना चाहिए? ब्याज के साथ। क्या बोलते हैं तल्ली इंग्लिश में? अगर आप प्रभु पे इंटरेस्ट दिखा रहे, आप प्रभु पे इंटरेस्ट दिखा रहे, तो प्रभु आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा और आपके पास 1 गुना का 100 गुना वापस आ जाएगा। बोलो हालेलुया। ब्याज सहित वापस करेगा। और आप देते समय अपना जिंदगी हो, अपना दिल हो, अपना धन हो, रोते हुए बस मत देना। और लिखा है, डर के मारे चिल्लाने लगे मने। क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं क्यों उतना उन लोग डर गए।
जिंदगी में पहली बार इन लोग किसी इंसान को क्या पानी पे चलते हुए देखे थे कि नहीं? देखे थे। और ऊपर से यीशु मसीह का वस्त्र ना सफेद होगा, पानी ब्लू कलर का। अब नाव में सफर करने वाले चांद का रोशनी में ट्रैवल कर रहे हैं। चांद के रोशनी में यीशु मसीह का ये जो वहां के देश वालों का बाल जो बुरा बुरा कलर का रहता है वो चमक रहा होगा, गोल्डन कलर हो गया। ऊपर से सफेद कपड़ा और चेहरा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बाल और कपड़े के सिवा यहां तो अंधेरा ही होगा ना। अब इन लोग कंफर्म हो गए कि वो चमकने का बाल, वो चमकने का कपड़ा और पानी पे चलना, ये तीनों चीज कंफर्म करता है कि ये इंसान नहीं भूत है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कभी कभी कुछ चीजों को देख के कंफर्म हो जाते हैं। कुछ लोग मैंने दूर से देखने से कोई लड़की क्या बोलना चाहिए, बाल को ऐसा हिला रही थी ना, मैं ये सुना था। और पास जाके देखने से भैंस पूंछ हिला रही थी बोले। इनका वही सिस्टम है, दूर से देखने से भूत नजर आ रहा था, अगर अभी पास आके देखने से क्या है, यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। इन लोग अब रुके नहीं, नाव के ऊपर से कूद के भाग भी नहीं सकते, पानी है ना, और नाव पे रह के चिल्ला रहे। मेरे को लग रहा होगा इन लोग यीशु का नाम लेके चिल्ला रहे होंगे, यीशु के नाम से भाग जा, यीशु। हम लोग भी वही करते ना, हम लोग को चिल्लाना बहुत आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डाडस बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। मंच ध्यान पूर्वक सुनना, क्या बांधने बोल रहे हैं? डडस मीन्स हिम्मत करो, डरना नहीं बेटा, मैं पास आ रहा हूं तो नाव से खुद मत जाना, डूब मरोगे ना। मैं बोल रहा हूं, मैं हूं बोलता है। कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह, आपको एक बात बताता हूं। मूसा यहोवा को पूछा, आप कौन है? मैं जो हूं सो हूं। पूरा डायलॉग बोलो, यीशु मसीह का है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा बोला, सोच रहे हो मूसा लिख रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। निर्गमन की पुस्तक में क्या बोलना चाहिए? पेड़ क्या पौधा जल रहा है, वहां पे चप्पल खोल के भाई साहब गए, क्योंकि ये भी तो नया चीज ही था। पौधा जल तो रहा है, लेकिन क्या वो उसमें आग नहीं लगा है? आग तो लगा है लेकिन वो जल नहीं पा रहा है। तो ये भी चप्पल खोल के आ जाओ बोलते सर, धड़ाधड़ निकाला होगा, टिक टिक आ रहा हूं। पास गया होगा, देखता है उसमें साउंड आ रहा है, ए मूसा, मैंने तुझको चुना है, तू मेरे लोगों को जाके जो अब्राहम, इसहाक, याकूब से वादा किया था उसके अनुसार जाके मिस्र से उनको लेके आना। मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर बोल रहा हूं। तो मूसा भी बहुत दिमाग वाला था, फिरौन की सेना में रह के फिरौन के घर में शिक्षा हासिल किया वाला व्यक्ति, मूर्ख नहीं है। ये भी अपना झाड़ दिया धीरे से। मैं फिर किसका नाम बताऊं? अब्राहम, इसहाक, याकूब तो सब जानते हैं, लेकिन आपको नहीं जान रहे ना उन लोग, तो मैं क्या नाम बताऊं आपका? यहोवा बोला, मैं जो हूं सो हूं। यहां यीशु मसीह क्या बोलता है? ए डरो नहीं, मैं हूं में समझ गए। मैं बोलने का दम कौन रखता है? बस। प्रेज द लॉर्ड। और यहां लिखा है, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आपको समझ में आ रहा है? ये विश्वास किए जैसा है कि डाउट किए जैसा है? हम लोग वही करते हैं, हम लोग विश्वास ही है करके दिखाते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा डाउट किसी के अंदर में नहीं रहता है। ये विश्वास किए जैसा है क्या? प्रभु अगर आप हैं, मैं सोचता हूं वहां भूत ही होना था, मजा आ जाता ना, ये दुड़ुंग 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 होता, फिर डूब ही जाता। लेकिन यीशु मसीह था, अफसोस का बात है। यहां बोलता है, क्या बोलता है? अगर आप ही हैं तो मैं भी आपके समान चलना चाहता हूं। బిత్తిరోడు అయినా మనిషే కదా, నువ్వు మనిషే కదా, నేనున్నా అని చెప్పినాక ఇంత మళ్ళా డౌట్లు అవసరమా? आपको खुदा कहीं भेज रहा है तो आपके पहले वहां खुदा जाता है, तब जाके आपको भेज रहा है। बीते दिनों मैं एक स्टोरी सुना, मेरे को बड़ा मजा आया। अभी यहां का स्टोरी वही चीज है। ये आदमी यीशु मसीह को बोलता है कि अगर आप यीशु मसीह है तो मैं आपके समान पानी में चलना चाहता हूं। अब यीशु मसीह को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
उतर जा बेटा, बोलना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा कि नहीं? कभी कभी खुदा अपने आप को प्रूव करने के लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़ा काम मन करता है। क्यों? हम लोग तो लंबे लंबे डायलॉग बाज लोग हैं, हम लोग हमेशा डायलॉग मारते रहते हैं। अगर आप हो तो मेरी ज़िंदगी में ये होना चाहिए, अगर आप हो तो ये नौकरी मिलना चाहिए, आप सच्चे परमेश्वर तो मैं चंगा होना चाहिए। करेगा ना? फिर जैसे ही आपको पता चल जाता है सच्चा परमेश्वर, तब शांत बैठता है। समझ में आया ना, मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, हाँ ठीक, अब मैं शांत हूँ। तब फिर हम लोग बोलते हैं, फिर हमारा वही डायलॉग रहता है, सही में आप मेरे साथ हो क्या? मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? पतरस के साथ नहीं है क्या? हम लोग ना जबरन यीशु मसीह जो करेगा वही करने की इच्छा मरते रहते हैं। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा किया, हमको भी जिंदा करना है। आजकल नए पास्टर लोग करके फूकेंगे, यीशु मसीह फूका था, हाँ फूका था। अभी मत फूकना, कोरोना वोरोना लग जाएगा। पास्टर लोगों फूकते हो फूक करके, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है, ठीक है तो बोलना हो जाएगा। तेरे मुंह से बोलने वाला से नहीं हो रहा, फूक करके फूकने से हो जाएगा। वाह यार, गणित खतरनाक लगाया। आप अपना मुंह से अभिषेक देने से वो नहीं लग रहा है, लेकिन भाई साहब यहां माइक पकड़ करके फूकने से क्या होगा? सोच के देखो, दिमाग वाला काम है क्या? जाके हाथ रख के दुआ करना, वहां आग तोड़ी लगा, तू फूक फूक के बुझर फूक 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 करके। लगा वाला आग को बुझाने वाला प्रभु है, पानी डाल दे उतना आग लगा है तो। और इन लोग कुछ लोग पानी डालेंगे, डालो कितना डालना है। मेरे घर के बगल में हमेशा प्रभु ऐसा जगह रखा है कि हर जगह टंकी टंकी रहता है। मेरे यहाँ 2000 लीटर का टंकी है, ले जाओ, जिसके ऊपर डालना है डालो। भैया जो तेरे मुंह के शब्द से नहीं हो रहा है, पानी डालने से, रुमाल डालने से, फूकने से नहीं होगा। तेरा दम फूक में दिखने वाला, फिर तू बोलने से इंसान यहां से उड़ के वहां गिरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फालतू का मन छोड़ दो, लोगों के लिए दुआ करो, हाथ रख के दुआ करो। पौलुस लिखता है, कोई बीमार है तो उसके ऊपर हाथ रख के दुआ किया जाना है। पौलुस एक जगह भी ये नहीं लिखा, यीशु मसीह भी एक जगह चेलों को ये नहीं बोला तुम लोग मैं जैसा फूका हूँ वैसा फूकना, पानी डालो करके एक जगह नहीं लिखा है। हाँ, तेल डालो करके एक जगह नहीं लिखा है, कपड़ा डालो करके एक जगह नहीं लिखा है। लोग पौलुस और पतरस के कपड़ों को छुआने से चंगे होते थे। अब पतरस और पौलुस एक जगह रुकने वाले लोग नहीं हैं। पता नहीं उनका टावल वावल गुम गया होगा या छोड़ के चल दिए होंगे, तो अब पतरस और वो तो नहीं है, उनका टावल ही पड़ा, इसको छू लो कुछ हो सकता होगा। ऐसा भी हुआ होगा ना। उन लोग अपना लो लो टावल बांटते जाएंगे तो कितने जगह टावल बांटेंगे, तब एक जोड़ी कपड़ा रहने तकलीफ है। बहुत भीड़ है, कोई छूने नहीं दे रहा है, 2-4 बॉडीगार्ड लोग जैसे है, क्या कर सकते हैं, चुपके से थोड़ा छू लेते हैं। एक बार माइकल जैक्सन किसी बहन को छुआ था, महीना भर हाथ नहीं धोई बोलते हैं भारत में। फिर अब स्मेल क्या आता होगा। माइकल जैक्सन छूने से महीना भर हाथ नहीं धोई, तो आपको प्रभु यीशु छू रहा है तो आप फिर सालों साल नहीं नहाना चाहिए। मेरे जैसा इंसान को तो नहाना ही नहीं चाहिए, गरीबों के लिए पानी बचाना चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं भैया, परमेश्वर का काम को परमेश्वर को करने दो। यहाँ पे पतरस कौन सा बात कर रहा है मालूम? तू जो करना चाहता है मैं वो करना चाहता हूँ, जबरन करना चाह रहा है। मैं हूँ बोलने के बाद वो यीशु मसीह चाहिए होंगे ना, उतना दमकम के साथ वही कर सकते हैं ना। कुछ लोग रहता है वो किया तो मैं करना है, वो कर रहा है तो मेरे को भी वैसी करना है, वो गाड़ी लिया तो मैं भी लेना है, और मैं खुदा से धन्यवाद दूंगा कि मैं वो गाड़ी लेना ही नहीं चाहता जो बीजापुर जिले में, वो किया वाला मैं नहीं करूंगा। मेरे को वो चीज नहीं चाहिए जो उसके पास है, मेरे को हर चीज स्पेशल चाहिए। मेरा परमेश्वर स्पेशल है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पानी पे चल सकता है, पानी को दाखरस बना सकता है, पानी को क्या बोलना चाहिए डूबने से बचा सकता है, पानी को दीवार बना के खड़ा कर सकता है। ऐसा स्पेशल परमेश्वर का मैं बेटा हूं, तो मेरे को हर चीज स्पेशल चाहिए। अगर आप स्पेशल परमेश्वर के बच्चे हैं तो आज से स्पेशल मांगना। आप अगर स्पेशल मांगते हैं तो मेरा खुदा नहीं बोलेगा तू बेटा स्पेशल नहीं है, मैं तेरे को स्पेशल नहीं दूंगा। अरे जो अन्य जाति वालों के पास है वही आपके पास क्यों नहीं रहना है?
उससे बड़ा चीज मांगो, आप स्पेशल हो। उन लोग लकड़ी और पत्थर का पूजा करने वालों के पास, उन लोग जो कर रहे हैं उनके लिए करेक्ट है। क्या बोल रहा हूं, उन लोग जो कर रहे हैं उनके लिए करेक्ट है, वो उनका गॉड है। तो आप ये बोलते हो कि मेरा परमेश्वर जीवता है, तो आप उन लोग मांगा वाला ही क्यों मांगते हो? आपका घर स्पेशल होना चाहिए, आपका गाड़ी स्पेशल होना चाहिए, आपके वस्त्र स्पेशल होना चाहिए, आपका बात करने का ढंग स्पेशल होना चाहिए, आपका जीने का ढंग स्पेशल होना चाहिए। क्यों? मेरा परमेश्वर स्पेशल है, वो किया वाला मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे को स्पेशल चुना है। आज भी उन लोग हलाल करते हैं, पूजा में नारियल, मोमबत्ती, अगरबत्ती, दुनिया का हर बत्ती जलाते हैं, और यीशु मसीह खुद को जला के हमको दे दिया। और टीचर्स डे के दिन एक स्टेटस आपको देखने मिलेगा, गुरु खुद जल के रोशनी अपने चेलों को देता है। वो ज्ञान का दिया है, खुद जल जाता है और क्या करता है? रोशनी सबको देता है। गुरु के विषय में लिखा है ना, तो मैं वही बोलूँगा, मेरा यीशु मसीह टॉप क्वालिटी का गुरु है। आज तक कोई टीचर बताते रहने से कोई बच्चा 3 दिन तक नहीं सुनता रहा, कंटिन्यू सुना क्या? नहीं। इसका मतलब मेरा यीशु जो बता सकता है कोई नहीं बता सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा यीशु मसीह पानी पे चलाने का दम रखने वाला गुरु है। कोई गुरु है पानी पे चला दे? बोलेगा बोट नहीं है बेटा, बोट खरीद के लाने के बाद जाएंगे पानी पे। बोलेगा नाव नहीं है बेटा, बोलेगा एक व्यक्ति चला दे, नहीं होगा। यहां पे लिखा है, उसने कहा, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। कभी कभी हम लोग हवा मन को देख के डरते हैं। क्या देख के डरा बोलते हैं? वो भूत को देख के। अब तक भूत को देख के डर रहा था, अब हवा को देख के डर। हवा कभी किसी को दिखता है? महसूस होता है ना। फिर बाइबल झूठ बोल रहा है क्या? नहीं। झील के ऊपर हवा चल रहा होगा तो हवा क्या पानियों को उड़ा रहा होगा? हाँ, वो हवा जो चल रहा है उसके कपड़ों को टच हो रहा है, उसी में पानी का बड़ा बड़ा लहर उठ रहा है। पतरस परमेश्वर को देख के तो स्टार्ट किया था, लेकिन किसको देख के रुक गया? हवा को। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है शैतान भी हवा जैसा ही है, वो कुछ नहीं कर सकता, महसूस बस कर सकते हो आप। कभी शैतान खुद खड़े होके मैं शैतान हूं कर किसी को दिखा क्या? हम लोग अतिदर्शी लोग हैं, हमको परमेश्वर नहीं दिखता, लेकिन शैतान दर्शन में जरूर दिखता है। बीते दिनों कोई तो बोल रहा था, मेरे को इब्लीस दिख के बोला कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मैं बोला भाई, इब्लीस दिखने जितना आत्मिकता आपके अंदर है। पतरस को इब्लीस नहीं दिखा, पौलुस को इब्लीस नहीं दिखा, पूरा इब्लीस ठेका आप ही का लेकर रखा है, आप ही को इब्लीस दिखेगा। बाकी बड़े बड़े लोगों को तो इब्लीस नहीं दिखता है। मैं फिर बोला, फिर आपको कोई स्वर्गदूत वगैरह दिखा क्या? नहीं नहीं, मेरे को इब्लीस ही दिखा ब्रदर। अरे बेवकूफ आदमी, तेरे को इब्लीस दिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह का दूत नहीं दिख रहा है। इसका मतलब तू इब्लीस को अपना दोस्त बना के रखा है, वो तेरा घर का मेहमान बन के बैठा है, वही दिखेगा ना। यीशु को मेहमान बना, वो दिखेंगे आपको। स्वर्गदूतों को मेहमान बना, वो दिखेंगे। मेरे सपने में मैं मदर टेरेसा को देखा, आफ लुकाऊ को देखा, और क्या तो नाम है, बहुत बड़ा कॉमेडियन है अफ्रीका का, क्या मार्क एंजल करके एक व्यक्ति है, वो मेरे सपने में दिखा। ओसन्ना मिनिस्ट्रीज वाले एसन्ना मेरे को दिखे। मैंने पतरस को देखा, यूहन्ना को देखा, यीशु मसीह को देखा। मेरे को फिर दुष्ट आत्मा नहीं दिखता है। गर्व से नहीं बोल रहा हूं, नम्रता के साथ। आपका संगति जिनके साथ रहता है वो दिखते हैं। समझ में आ रहा है? हवा को देख के कौन डरता है भाई? ये व्यक्ति हवा को देख के डर लग रहा है, और आगे प्रभु यीशु खड़ा, उसको नहीं दिख रहा है। हम लोग को हर बार ना इस हवा जैसे चीजों को देखने ही मजा आता है। ये हवा देख के डरते हैं हम लोग। एक इंसान के अंदर 28 ग्राम का हवा रहता है, वो उड़ गया बोलने से इंसान को 4 लोग कंधा देते हैं।
और वो 28 ग्राम का हवा जब तक रहता है, इंसान फिर जानवर से भी बदतर बन जाता है, वो दुनिया का डराते घूमता है। मैं कौन हूँ पता है? कांग्रेस का नेता हूँ, भाजपा का नेता हूँ। और ऐसा नेतागिरी, नेता लोगों को देख के डर रहे, उसमें सिर्फ 28 ग्राम का हवा है, उनको बोलना ए हवा चुपचाप हो जा, तेरा हवा निकालने वाला कौन है मेरे को पता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं सही बोल रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है? बंद करना है। हाँ? इस संसार में कोई भी डराएगा ना, उसको नहीं बोल सकते तो खुदा के सामने बोलना, पिता तू जो 28 ग्राम का हवा उसके अंदर रखा है, वो हवा उसको रुकने नहीं दे रहा है, वो मेरे को बार बार डरा रहा है। उसका हवा ना निकले भी तो उसको थोड़ा डरा तो दे, वो फिर खुदा डराएगा, उसका हवा निकलते निकलते बच जाएगा, फिर जिंदगी में आपको कुछ नहीं बोलेगा। ऋषवा, जॉनी और जस्टिन मत बन बेटा, तू बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचने वाला हवा को देख के डर रहा है, अजीब बात है। और नीचे लिखा है पर हवा को देख के डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा के उसे थाम लिया और उसने उससे कहा, ए अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? क्यों संदेह किया? फटाफट बताऊंगा। पतरस को बोल रहा है अल्पविश्वासियों, जिसके विषय में यीशु ने कहा तू पतरस है, पेट्रोस, मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बांधूंगा, अधोलोक की कुंजियां मैं तुझको दूंगा और कोई ताकत तेरे पे काम नहीं करेगी। ऐसा इंसान का अल्पविश्वासी बोल रहे। और हम लोग कौन है फिर? पतरस पानी में चला वाला अचानक डूब रहा था, उसको यीशु मसीह बचा के बोलता है कि अल्पविश्वासी, तो हमारा क्या गिनती होगा फिर? हमको तो अति अल्प विश्वासियों के लिस्ट में डालना चाहिए। समझ रहे हो? हमारा विश्वास, आप सोचिए, एक व्यक्ति पानी पे चल रहा है, यीशु मसीह चल रहा है, कमाल वाला बात नहीं है, वो परमेश्वर है भैया। एक इंसान पानी पे चल रहा है, जादू नहीं है, प्रभु यीशु बुलाने से चल रहा है। आपको अगर परमेश्वर बुलाया, अगर आप ये हवा वाला चीज, ये हवा देने वाला एसी का घर, वो कूलर का घर मन को नहीं देखोगे, उसको कमाने का एसी का कंपनी चाहिए, एसी लगा वाला ऑफिस चाहिए, ये सब नहीं देख के, हवा वाला आइटम नहीं देख के परमेश्वर को देखोगे, मैं धूप में भी चलने के लिए तैयार, पानी में भी चलने के लिए तैयार, और रात के अंधेरे में जंगल में चलने के लिए तैयार। अगर आप ऐसे वाले हो तो मेरा परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको हवा को देखना है, आने वाला हवा कितना, आपके आगे आने वाला सारा चीज क्या है मालूम? बहुत बड़ा समस्या है। और हम लोग वैसे समस्याओं में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं। आपको मैं एक सिंपल सा स्टोरी बताऊंगा, ये सुनने के बाद तो आपके हंसी छूट जाएंगे। एक बार एक पास्टर बढ़िया वचन प्रचार कर रहा था और उस देश का राजा को पसंद नहीं आया। भयंकर अच्छा वचन प्रचार कर रहा था, उस देश का राजा को पसंद नहीं आया, तो वो राजा बोला कि ये पास्टर को पकड़ के हलाल कर देना। क्या करना? हलाल कर देना। अब ये पास्टर अपना बाइबल समेट के वहां से फुल्ली स्पीड में भाग रहा है। कितना देर भागेगा? पास्टर आदमी है, खा के तो पेट मन निकले रहता है पास्टर लोग का, क्योंकि हर जगह चिकन मटन ही मिलता है। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हर पास्टर के लिए हर घर में चिकन मटन रखा। बोलो हालेलुया। ये पास्टरों के लिए आशीष है। हाँ? और ये व्यक्ति फुल भागा 2-4 किलोमीटर भागने के बाद ये इसका जान निकल जा रहा है, अब मैं भाग नहीं सकता, अब मैं भाग नहीं सकता। लास्ट में क्या हुआ पता है? इसको एक गुफा दिखा, गुफा में घुस गया, गुफा दिखा, गुफा में घुस गया। और वो गुफा का गेट बोलते छोटा था। सुनो अच्छे से बता रहा, गुफा दिखा, गुफा में घुस गया, गुफा का गेट बहुत छोटा था। अब पास्टर गुफा में घुस के घुटने टेक के दुआ कर रहा है, मैं तेरा कितना सेवा नहीं किया, हाँ, मैं तेरा सुसमाचार पूरे गांव वालों को सुनाया, एक गांव नहीं कई गांवों में सुनाया, कितने जन को बपतिस्मा नहीं दिया। अब तू मेरे लिए मिकाएल को भेज। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पीछे सैनिक पड़ा है, मिकाएल को भेज, स्वर्गदूतों का फलटन को भेज, मेरे को तू उनसे बचा ले। बोले ठीक है, आमीन करके देखने से वो गुफा के ऊपर
एक मकड़ी आके जाल बना रहा, बोलते गेट पे, ऐसा 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 ऐसा, क्या मकड़ी आके जाल बना रहा है। ये बोला कि मकड़ी मेरे को बचाना आ गया, ऐसा नहीं, मैं श्रेष्ठ दास हूं, मैं पीढ़ घुटना टेक। फिर ये दुआ कर रहा है, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तू मुझको बचाने के लिए तेरे किसी जन को तो भेज, एक तलवार लेके एक स्वर्गदूत को तो भेज। आपको पता है तब तक सैनिक लोग बाहर ही खड़े हो गए, उनका साउंड सुन के इसका प्रार्थना बंद हो गया। लेकिन वो मकड़ी का काम नहीं रुक रहा है, वो लाइन पे लाइन डाल रहा है, फुल लाइन डाल दिया, अपना घर ही बना दिया वहां, बढ़िया। और अजीब बात है कि देखा पास्टर की मकड़ी जाल बना कर रखा है, अब तो मेरा काम तमाम होने वाला है। क्यों मालूम? क्योंकि उनका घोड़ा मेरे क्या बोलना चाहिए गुफा के आगे ही खड़ा है, और उन लोग जोर जोर से बोल रहे हैं इसी गुफा में घुसा है, इसी गुफा में घुसा है, समझ में आ गया यहाँ छुपने के कुछ नहीं, इसी गुफा के अंदर है, जाओ उसको जाके पकड़ो बोल के चिल्ला दिए। ये तर 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 रो रहा है और अंदर ही अंदर बोल रहा है मेरे को बचाने के लिए खुदा किसी चीज को नहीं भेजा, मैं कैसे बचूंगा, मेरे को बचाने के लिए तो क्या बोलना चाहिए मिकाएल को आना था, गाब्रियल को आना था, मेरे को बचाने के लिए परमेश्वर के जिंदगी में इतना, मैं इतना छोटा व्यक्ति हूं कि मेरे साइड परमेश्वर उम्मीद भी नहीं रख रहा है, मेरे को बचाने का कोशिश भी नहीं कर रहा है, अब इन लोग आएंगे मेरा गला काट देंगे। 2 सैनिक लोग आए। अब सैनिक लोग उस टाइम में जूता वूता पहन के टक 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 साउंड, वो जितना पास आ रहे हैं पास्टर जी का दिल उतना धक 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 कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और ये और ही अंदर बोल रहा है खुदा आज तो मेरा काम तमाम होने वाला है, मैं क्या करूं, तू मेरे को बचाएगा सोचा था, बाइबल में कितने वचन नहीं पढ़ा, तेरे को छुड़ाने वाला इजराइल का परमेश्वर मैं हूं, दुनिया भर का वचन तो था, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, ये वचन मन कहां गया प्रभु, मेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। एक सैनिक आया गुफा के गेट से, झुक के देख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है आपको भी एक्साइटमेंट लग रहा है ना क्या होने वाला है। गुफा गेट से ऐसा झुक के देख रहा है मैंने, या और थोड़ा छुप गया पास्टर साहब। अब इन लोग गुफा वो मकड़ी का जाल निकालने में कितना टाइम लगेगा कि नहीं है? एक बार ऐसा तलवार से करने से निकल जाएगा। एक झुक के देख रहा तो दूसरा उसके सिर में फटाक से मारा मैंने, पागल नहीं तो काय झुक के देख रहा है। अगर वो पास्टर इसमें घुसता तो ये मकड़ी का जाल खराब नहीं होता, ये मकड़ी का जाल ऐसा रहता, ये मकड़ी का जाल अभी खराब नहीं होता क्या? पास्टर अगर अंदर घुसता तो तेरे को क्या लग रहा है मकड़ी का जाल अब भी लगा है, सोच रहा है क्या वो मकड़ी का जाल वो इसमें नहीं घुसा है? इन लोग चुपचाप निकल गए। बोलते आपको बचाने के लिए मिकाएल जिब्राइल क्या परमेश्वर का पलटन आने का जरूरत नहीं है, आपको बचाने के लिए खुदा मकड़ी भी भेजेगा ना कोई आपको कुछ कर नहीं सकता, मजाक नहीं कर रहा हूं। कौन आना था? स्वर्गदूत मनाना था। कौन आना था भैया? जो काम मकड़ी कर सकता है उसके लिए मिकाएल को नहीं भेजेगा, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लोगों को ना ऐश्वर्या राय कैटरीना कैफ चाहिए, उनको गांव की गवार मिल जाती है आपको मेंटेन करने वाली जो है वही देगा। आपको कलेक्टर बनना है लेकिन आपको सिर्फ खुदा बाबू बना कर रखेगा, बेटा तू इसी से जी सकता है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा कहाँ, हम लोग को खरीदना तो रोल्स रॉयल है लेकिन मिलता ना कौन सा मालूम, सुजुकी का स्विफ्ट या डिजायर मिलता है, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सपने में डिजायर से शिफ्ट बन जाता है, शिफ्ट से हम लोग हमेशा शिफ्ट और डिजायर का ही सपना देखते रहते हैं, इसलिए हम लोग को साइकिल मिलते रहता है, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा तो सोचो कुछ तो मिलेगा, ये सोचा मेरे को बचाने के लिए मिकाएल आएगा, मकड़ी आया। हो सकता है आपका दुआओं का आंसर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं आंसर तो आया ना। मकड़ी बचाने से क्या, मिकाएल बचाने से क्या, बच तो गए ना, गर्दन पे तलवार तो नहीं आया ना। मेरा खुदा को आपको पता है उत्पत्ति की पुस्तक में क्या बोलना चाहिए, 2 अध्याय में एक वर्ड लिखा है, पहला वचन, यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना। देखो
आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। आकाश, पृथ्वी और अपनी सारी सेना, क्या बोल रहा है? सारी सेना। और परमेश्वर क्या क्या बनाया करके लिखा है? जीव जंतुओं को, और क्या? वहाँ स्वर्ग का सेना के विषय में लिखा ही नहीं है। वहाँ आप उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय पूरा पढ़ लेना, वहाँ स्वर्ग के विषय में लिखा ही नहीं है। वहाँ स्वर्गदूतों के विषय में लिखा नहीं है। वहाँ पे जानवर बनाने का है, पेड़ पौधा बनाने का है, रेंगने वाले जंतुओं को बनाने का है, यही लिखा है ना। फिरौन से लड़ने के लिए यहोवा परमेश्वर कौन सा सेना भेजा? टिड्डियां, सांड, और क्या? और क्या? मेंढक। और कौन सा सेना से विजय मिला परमेश्वर को? मेंढक, मक्खी, और क्या? सांड, होले, वो उसका सेना है। समझ रहे ना? आपको बचाने के लिए मक्खी को भेजेगा भी तो ना, वो मक्खी आपको बचा के चल देगा। इसलिए कभी भी खुदा के सामने ना ये मत सोचना कि मेरे को बचाने के लिए कोई आना चाहिए। यही विश्वास लेके बहुत सारे विश्वासी बैठे हैं, मेरे ऊपर हाथ रख के रेवरेंट बिशप लोग दुआ करने से ठीक होगा। नहीं नहीं भाई साहब, एक बच्चा भी हाथ रख के यीशु के नाम से ठीक हो बोलने सो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचता हूँ आज का वचन आपके जीवनों में बहुत असर किया होगा। और मैं ये बोलता हूँ, परमेश्वर अगर किसी रूट में आपको भेजा है तो वो खुद ही आपको बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के नेतृत्व में चलो। पतरस परमेश्वर के नेतृत्व में चला क्या? अगर परमेश्वर के नेतृत्व में चलने से परमेश्वर को देख के चलना था। बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम से निकलते हैं, परमेश्वर की इच्छा से निकलते हैं, लेकिन बीच में हवा को देख रहे हैं, पैसे को देख रहे हैं, लड़की को देख रहे हैं, लड़का को देख रहे हैं, धन दौलत को देख रहे हैं, इसलिए उनका सेवा, उनका जिंदगी सक्सेस नहीं है। अगर आप परमेश्वर के बोलने से पानी पे चलने के लिए, धरती पे चलने के लिए, कांटों पे चलने के लिए भी तैयार हो गए तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही देखो, पड़ोसी को मत देखना। मसीलों को ये नया डायलॉग हो गया कि उन लोग अपने पड़ोसियों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। वो नरक जाएगा, आप भी नरक जाओगे। नहीं ना, वो गड्ढे में कूदेगा, आप भी कूदोगे। नहीं ना। इसलिए दया करके आप अपने पड़ोसियों को नहीं, प्रभु यीशु को देखना। वो कर रहा है, मैं करूंगा। वो जैसा पहना है मैं वैसी पहनूंगा। वो जैसा घर बनाया मैं वैसी घर बनाऊंगा। वो मॉडुलर किचन बनाया मैं भी मॉडुलर किचन बनाऊंगा। वो 5 स्टार होटल जैसा अपना पूरा प्रॉपर्टी को सजाया मैं भी वैसी सजाऊं। क्यों? उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? प्रभु यीशु को देख के करो। पड़ोसियों को, हवा को देख के गिर जा रहा है पतरस, पानी में डूब जा रहा है। आपको नहीं डूबना है तो प्रभु यीशु को देखो। अगर फालतू चीजों को देखोगे तो डूब के मरने की स्थिति आएगा। और अफसोस का बात की ऐसा डूबने की स्थिति में भी प्रभु यीशु ही आपको बचाएगा। बचना है तो यीशु को देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावंत यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन सुनने वाले सब बच्चों के लिए, ये वचन सुनने वाले सारे लोगों के लिए काम करना, उनके नेतृत्व करना। वो आपको देख के चलने पाए। पतरस आपको देख के नहीं चला, दूसरे को देख के चल रहा था, हवा को देख के चल रहा था, लहरों को देख के चल रहा था, इसलिए वो डूब गए। हम लोग डूबना नहीं चाहते, हम आपको देखना चाहते हैं। पिता तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ शक्ति दे के चलाना, तेरा अभिषेक दे के चलाना। यीशु के अधिकार वाले नाम से वचन सुनने वाले सबों के जीवन में काम करना। इसको उसको देख के चलने वाले नहीं, लेकिन तुझको देख के चलने वाले बना। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय